आज की वीडियो में हम एक ऐसी रहस्यमयी सभ्यता के बारे में बात करेंगे जो आज के इंसानों की तुलना में हजारों साल पहले बहुत ज्यादा विकसित थी। एक ऐसी सभ्यता जहां के लोगों ने हजारों साल पहले आश्चर्यजनक तरीकों से जिंदगी जीने के तरीके खोज लिए थे। उनके पास बहुत एडवांस तकनीक थी, पर अचानक वह इतिहास के पन्नों में कहीं गायब हो गई। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो आज से हजारों साल पहले पाई जाती थी। माना जाता है कि वह दुनिया की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यता थी। आज हम उसे सभ्यता के एक प्रमुख स्थान मोहनजोदड़ो के बारे में जानेंगे। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे में लगभग 5 किलोमीटर वर्ग में बसा हुआ था। 4000 साल पुराने इस शहर की खोज आज से 100 साल पहले हुई थी। 19 सदी से लेकर आज तक हड़प्पा सभ्यता के बहुत से स्थानों का पता लगाया जा चुका है। सन 1856 में एक अंग्रेज इंजीनियर, जो इस इलाके में रेलवे ट्रैक बनाने के काम में जुड़ा था, उसे यहां जमीन में धंसी कई पुरानी ईंटें मिली जो दिखने में बिल्कुल आज की ईंटों जैसी थीं, लेकिन काफी मजबूत थी। जब पास के गांव के एक आदमी ने उसे बताया कि उस गांव का हर घर इन्हीं ईंटों से बना है जो यह जमीन की खुदाई करने पर मिलती है, तभी वह अंग्रेज समझ गया कि यह मामूली ईंटें नहीं है। इसके बाद आर.डी. बनर्जी ने इसकी आधिकारिक खोज की। खोजकर्ताओं ने कई सालों तक काम करके जमीन के नीचे से पूरा शहर खोज निकाला। मोहनजोदड़ो में लोगों के रहने का तरीका सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला है। मोहनजोदड़ो हजारों साल पहले उस समय के यूरोप और अमेरिका से भी ज्यादा विकसित था। यह शहर पूरे 500 एकड़ में फैला था, जो उस वक्त के शहर के हिसाब से काफी बड़ा आकार था। यहां मिले अवशेषों से पता चलता है कि एक बड़े से दरवाजे से शहर का रास्ता खुलता था। शहर को चारों ओर से एक बड़ी सी दीवार से कवर किया गया था, जो उसको बाहरी हमलावरों और कुदरती आफतों से बचाती थी। यहां कुछ ऐसे बड़े घर भी मिले हैं जिनमें 30 कमरे तक होते थे। यह घर बनाने के लिए जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, वह कोई आम ईंटें नहीं थीं, बल्कि वाटरप्रूफ ईंटें थीं। आप यह जानकर और भी चौंक जाएंगे कि इस शहर में गंदी पानी निकालने के लिए नाली तक बनाई गई थी। यहाँ के लोग स्वच्छता के मामले में इतने ज्यादा जागरूक थे जितने शायद आज के लोग भी नहीं हैं। यहाँ के स्नान घरों और नालियों में जो ईंटें इस्तेमाल हुई थीं, उन पर जिप्सम और चारकोल की पतली परत चढ़ाई गई थी। चारकोल की परत किसी भी हालत में पानी को बाहर नहीं निकलने देती थी और नालियां ऊपर से कवर होती थीं। इससे यह पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के लोग चारकोल जैसे तत्वों के बारे में भी जानते थे, जिसे वैज्ञानिकों ने कई सालों बाद खोजा था। हैरानी की बात है कि हजारों साल पहले उनके पास आज जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी कहां से आई। उनकी भवन निर्माण की तकनीक उच्च कोटि की थी। मोहनजोदड़ो की सड़कें समकोनी थीं। उनका निर्माण इस तरह से किया गया था कि हवा के चलने से अपने आप साफ हो जाती थीं। माना जाता है कि दुनिया को कुआं की देन हड़प्पा सभ्यता ने ही दी थी। इस शहर में 700 से ज्यादा कुएं होने के सबूत मिले हैं। मोहनजोदड़ो शहर कोई सामान्य शहर नहीं था। इस शहर में बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं होने के प्रमाण मिले हैं। हजारों साल पुराने इस सभ्यता के हर घर में बाथरूम और टॉयलेट हुआ करता था। यहां एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल खोजा गया, जिसका आकार 900 वर्ग फीट था। इसे ग्रेट बाथ का नाम दिया गया। इस स्विमिंग पूल को ऐसे टेक्निक से बनाया गया था जिसके तहत इसे सिंधु नदी के पानी से अपने आप भरा जाता था। दुनिया का सबसे मशहूर रोमन बाथ, जिसे ऐतिहासिक और पुराना माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता के सैकड़ों साल बाद बनाया गया था। इस सभ्यता के बारे में सबसे हैरान करने वाली इनकी भाषा है। यह एक ऐसा रहस्य है जो आज तक कभी सुलझ नहीं पाया। यहां से खुदाई में निकली चीजों पर कौन सी लिपि की बनावट है, यह आज तक वैज्ञानिक समझ नहीं पाए। अगर यहां की भाषा वैज्ञानिकों को समझ में आ जाए तो यहां छुपे हजारों साल पुराने कई राज सामने आ सकते हैं। बहुत से वैज्ञानिकों ने कोशिश की और आज भी जारी है, पर उस लिपि को अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। 1999 में यहां एक हैरान कर देने वाली खोज हुई। शोधकर्ताओं की कई घंटों की मेहनत के बाद यहां की जमीन में दबे उस वक्त की लिपि के कुछ अक्षर और चिन्ह मिले। जांच करने के बाद पता चला कि यह लकड़ी का एक बड़ा बोर्ड हुआ करता था, जो इस शहर के मुख्य दरवाजे के ऊपर लगाया जाता था। लेकिन दुर्भाग्य से खोजकर्ता उनकी लिपि को समझ नहीं सकते। जिस दिन उसकी लिखावट समझ आएगी, उस दिन शायद मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा राज सामने आएगा। मोहनजोदड़ो शहर में किसी भी मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले, लेकिन यहां मिले एक शील पर 3 मुख वाले एक देवता की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा है, जिसका मतलब है कि यहाँ के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। यहाँ खुदाई में कई ऐसी चीजें मिली हैं जिससे यह समझा जाता है कि इस सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र में भी काफी विश्वास रखते थे। इस सभ्यता के लोग मेडिकल साइंस के बारे में भी काफी एडवांस जानकारी रखते थे। यहाँ खुदाई में मिले कुछ कंकाल के दांतों का जब निरीक्षण किया गया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि वह लोग आज की ही तरह नकली दांतों का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब यह हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा पद्धति भी काफी हद तक विकसित थी। यहाँ के लोग लोहे, तांबे, पीतल
और लकड़ियों के आभूषण और हथियार और तो और सोने की कलाकृतियों को बनाने में माहिर थे। यहाँ भारी मात्रा में सिक्के मिले हैं जो मिट्टी के धर पर एक खास तरह के सांचों से बनाए गए थे। आज के कई सारे आधुनिक खिलौने भी यहाँ खुदाई में मिले हैं जो मिट्टी के बने थे। और तो और यहाँ के लोग शतरंज जैसे खेल भी खेलते थे। मोहनजोदड़ो में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। उन दिनों कोई भी मुद्रण नहीं चलती थी, बल्कि चीजों की अदला बदली से व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग समुद्र के रास्ते दूसरे देशों से भी व्यापार करते थे। अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। वैज्ञानिक ने यहां मिली चीजों के कार्बन डेटिंग के बाद कुछ तथ्य सामने रखे हैं और इनसे यह पता चलता है कि मौसम में आया बड़ा बदलाव इस सभ्यता के विलुप्त होने की बड़ी वजह थी। धीरे धीरे नदी सभ्यता के लिए कई मुसीबतें लेकर आ गया और यह सभ्यता विलुप्त हो गई। मोहनजोदड़ो वह सभ्यता थी जो अगर विलुप्त ना होती तो इंसान आज और भी तरक्की कर चुका होता। शहर में 40,000 से 50,000 लोग रहते थे। उनके कंकाल इमारतों और सड़कों पर पाए गए। उन सभी में अचानक मृत्यु के लक्षण दिखाई दिए। कुछ पीड़ितों की हड्डियों में चोटें थीं, लेकिन अवशेषों में न तो हथियार और न ही गोला बारूद मिला। पुरातत्वविदों ने संभावित मकसद के रूप में डकैती को भी खारिज कर दिया, क्योंकि कुछ मृतकों के पास कंगन, झुमके और मोती जैसे कीमती सामान पाए गए थे।